ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 25वें दिन की कथा में। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। छठे अंश का तीसरा अध्याय निमेषादिक कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय होता है वह आत्यंतिक, और जो 2 पदार्थ के अंत में होता है वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। श्री मित्र जी बोले, भगवान आप मुझे पदार्थ की संख्या बतलाइए जिसको दूर करने से प्राकृतिक प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या पदार्थ कहलाती है। हे द्विज, इस पदार्थ की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय है। उस समय जब संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है, मनुष्य का निवेश ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 उंगल लंबी 4 मासे की सुवर्णशाला के छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाडिका समझना चाहिए। हे द्विज, ऐसे 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मित्र, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मित्र सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक प्रलय का भी वर्णन करूंगा। एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। फिर रुद्र रूपधारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिसतम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मित्र, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतग्रंथ संपूर्ण जल को सोख कर वह समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदी में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विपिन पतालों में जितना जल है वह उस सबको सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वह 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती है। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और देदीमान होकर वह 7 सूर्य पताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन पर दीप्त भास्करों से दग्ध हुए त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी की वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से जब पृथ्वी कशुओं के पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उदित हुए श्री हरि काल अग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पतालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पतालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालती है और वह ज्वाला समूह का महान आर्वत वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आर्वतों से गिरकर संपूर्ण चराचर नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त करहा के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, फिर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले आदि कारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महरलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काल नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वह उसमें बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं
तथा विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार सर्वंतक नाम घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई ध्रुव वर्ण और कोई पीत वर्ण होते हैं। कोई गधे से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैड्रो मणि के समान और कोई इंद्री नल मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्ज्वल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कुटागार ग्रह विशेष के समान बृहद आकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान प्रसिद्ध होते हैं। वह घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी हरनिश निरंतर बरसते हुए वह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वह भूलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों में भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण सप्तांबर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह महावेग 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विलप होता है। चौथा अध्याय, प्राकृतिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोक की एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, फिर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ बाजू उन मेघों को नष्ट करके पुण्य 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण और स्तुत हो और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंत्य अनादि जगत के आदिकरण आदिकर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विषम के संपूर्ण बाजू को पीकर अपनी दिव्य माया रूपणी जोग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने पर ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसीलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती है और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शय्या पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग होता है उसी प्रकार संसार के कारण स्वरूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी कर्म से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अनवांतर प्रलय का वर्णन किया है। अब दूसरे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुनि, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पतालों के नष्ट हो जाने तथा भगव दिशा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महातत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारशील हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध क्षीण लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता है और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मलाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। फिर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेती है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब और अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है उस समय अग्नि के प्रकाश का स्वरूप बाजू और अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस बाजू में जब अग्नि का प्रकाश रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूप लीन हो जाती है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के बाजू में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाती है और अति प्रचंड बाजू चलने लगती है। तब अपने
ऊर्ध्व स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड बाजू ऊपर नीचे तथा सब और 10 दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगती है। फिर बाजू के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है, तब बाजू शांत हो जाती है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अंतित महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल शिद्दत स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। फिर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का विलय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस कहलाता है। फिर इस भूतादि भी बुद्धि रूप महातत्व ग्रास लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महातत्व ब्रह्मांड के अंत जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके ब्रह्मा जगत का भी है। हे महाबुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वह सभी प्रलय काल अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जिससे जब समस्त लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाती है तथा अग्नि बाजू में और बाजू आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि, भूतादि को महातत्व और इन सब के सहित महातत्व मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यून आदि रहित जो सत्ववादी तीनों गुणों की साम्य अवस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान है। जय प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। जय प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मित्र, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाते हैं। इसके अलग जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी सर्वभूत परमात्मा अंश ही है, जिससे सता मात्र स्वरूप आत्मा से अलग रहने वाले ज्ञानात्मा एवं गंतव्य सर्वेश्वर नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है। वह सबका परम आश्रय परम ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है, वही विष्णु है, इस अखिल विश्व रूप में अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर जोगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी प्रकृति मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र आदेश्वर है। उसी का वेद और वेदांति में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्म योग और सांख्या योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही जजन होता है। ऋक जज और सांवेदक प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन जगपति पुरुषोत्तम का जग पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निर्वृत्ति मार्ग में स्थित जोगीजन भी उन्हें ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा जजन करते हैं। हर शब्द ऋग और प्लुत इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब भी अव्यय आत्मा विष्णु ही है। वह विश्व रूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। हे मित्र, उन सर्वव्यापक और अवकर्ती रूप परमात्मा में ही व्यक्त रूपणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मित्र, मैंने तुमसे जो कहा है वह उन विष्णु भगवान का केवल एक ही दिन है। हे महामुनि, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने से इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का ना कोई दिन है ना रात्रि है, ना केवल उपचार आद्य रूप से ऐसा कहा जाता है। हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुमसे जब प्रकृति प्रलय का वर्णन किया है, अब तुम अंत्यांतिक प्रलय का वर्णन सुनो। 5वां अध्याय भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान परमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन अंत्यांतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक तथा ताप शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद है, वह सुनो। शिरोरोग, पीनस, ज्वर, शूल, बगंदर, गुलम, बवासीर, शोथ, सूजन, श्वास, दमा, सर्दी तथा नित्य रोग, अतिसार, कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद है। अब मानसिक ताप को सुनो। हे द्विज श्रेष्ठ, काम, क्रोध, व्यय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मतस्या आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद है। ऐसा ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त आप ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्य को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त
गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सैकड़ों प्रकार के भेद है। मल मलपूरण गर्भाशय में उल्व गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ जय सूक्ष्म शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती है, माता के खाए हुए अंतित तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महाकंप में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अंतित पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिंकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर विश्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ वह अंतित दुखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली बाजू से अंतित पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति बाजू का उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुरीसतम, उत्पन्न होने के अनंतर ब्रह्मा बाजू का स्पर्श होने से अंतित मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध जुगत फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे संभ्य खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दूध पान आदि आहार भी दूसरों के ही इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्र आदि सड़े हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं तथा भी वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर वाले अवस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष जय नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा जय अकारण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए, क्या ना कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है अथवा क्या गुणमय है और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिशुनोदर परायण पुरुष अज्ञान जित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तास्मिक भाव विकार है। अंत अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इसमें वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनुष्य जनों के कर्म लोप का फल नरक बतलाया गया है। इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को लोक और परलोक दोनों जगह अंततः ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शीतल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलके में घुस जाते हैं। नासिका के रौंद्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल जाते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है। मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसके चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती है। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रिय स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरण आसन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उस समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों की बिठाने से ही बैठ जाता है। अंत वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बन जाता है। उसका समस्त शोषाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अंतिम संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्ध अवस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वह भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शीतल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अंततः कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती है और कभी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने सोना, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, वृत्ति और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अंततः ममता से व्याकुल हो जाता है।
उस समय मरमवेदी, कर्कच, आरे तथा जमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अंतत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। फिर दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है। अंत वह गरगर शब्द कहने लगता है तथा उदर श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी जमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अंत्यत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यात्रा देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य के जय और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब मरण उपरांत उनके नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह सुनो। प्रथम जम किंकर अपने पाशों से बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर जमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि जतर और शास्त्र आदि महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह अंतत असह्य होती है। वो आरे से चीरे जाने, मुस में तपाए जाने से, कोलाड़ी से काटे जाने से, भूमि में गाड़े जाने से, शूली पर चढ़ाए जाने से, सिंह के मुख में डाले जाने से, गिद्धों के नोचले हाथों से दलित होने से, तेल में पकाए जाने से, खारे दलदल में फंसने से, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और शेपन जंतर द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का व्यय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोगों के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है और फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही, बाल्यावस्था में ही, युवावस्था में ही, माध्यम अवस्था में ही अथवा जराग्रस्त होने पर भी अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मित्र, मनुष्य को जो जो वस्तुएं प्रिय है वह सभी दुखी रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री, पुत्र, वित्त, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र, धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं। इस प्रकार संसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अंततः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति है, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसीलिए पंडित जनों को भगवती प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुनि, कर्म और ज्ञान जय दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार के हैं, शास्त्रजन्य तथा विवेकजन्य। शब्द ब्रह्म के ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म बोध विवेकज है। विपरीत अज्ञान और अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मुनिजनों ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार के हैं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्व वेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा से ऋग आदि वेदयात्री की रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, पानी, पादशून्य, व्यापक, सर्वगत्या, व्याप्त और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन देखते हैं वह परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षर स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान है। त्रैमय ज्ञान इसके अलग है। हे द्विज, वह ब्रह्मा यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से कथन किया जाता है। हे मित्र, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संग परम ब्रह्म के लिए ही भागवत शब्द का प्रयोग है। इस भागवत शब्द में बकार के दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, जश, श्री ज्ञान और वैराग्य इन 6 का नाम बाघ है। उस अखिल भूतात्मा समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह समय भी समस्त भूतों में विराजमान है।
इसीलिए ही वह परमात्मा ही बका अर्थ है। हे मित्र, इस प्रकार जब महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव जी का ही वाचक है, किसी और का नहीं, पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्ष्य से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य गुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य है। उन परमात्मा में समस्त भूत बसते हैं और वह संभव भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है। इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। पूर्व काल में खांडके जनक के पूछने पर केशी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वह संसार के रचित रक्षक है, इसीलिए वह वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वह सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे है। वह समस्त भूतों की प्रकृति, प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्हें वह सब व्याप्त है। वह संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वह अपनी इच्छा से सब अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वह तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे है। उन परमेश्वर में अविद्या संपूर्ण क्लेशों का अंतर्भाव भाव है। वह ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप है। वह ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है। वह ही सबके स्वामी, सबके साक्षी, सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिनके द्वारा वह निर्दोष, बेशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पर विद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपर विद्या है। छठा अध्याय, केशी ध्वज और खांडवे की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम सब अध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से जय भी ब्रह्मा ही कहलाते हैं। सब अध्याय से जोग का और जोग से सब अध्याय का आश्रय करे। इस प्रकार सब अध्याय और जोग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा को मास में चक्षु से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए सब अध्याय और जोग ही दो नेत्र है। श्री मित्रा जी बोले, भगवान जिसे जान लेने में अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस जोग में जानना चाहता है, उसका वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस जोग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडके जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मित्रा जी बोले, ब्राह्मण, जय खांडके और विद्वान केशी ध्वज कौन थे? उनका जोग संपन्न संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्म ध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र थे। इनमें कृत ध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृत ध्वज का पुत्र केशी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडके जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडके कर्म मार्ग में अंततः निपुण था और केशी ध्वज आध्यात्मिक विद्या का विशेषक था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत्य में कालक्रम में केशी ध्वज ने खांडका को राज्य अच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडके पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था, जो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों जगहों का अनुष्ठान किया। हे जोगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज जग अनुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्म देनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋतिवजों को पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतिवजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप केशेरू से पूछिए। जब राजा ने केशेरू से जब बात पूछी तो उन्होंने भी उस प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वह अवश्य जानते होंगे। हे मुनि, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा था वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरू जानते हैं, न मैं जानता हूँ, न कोई और जानता है। केवल जिसे तुम परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडके ही इस बात को जानता है। जय सुनकर केशी ध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडके से ही जय बात पूछने जाता हूँ।
यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महाजग फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर भी उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा जग निर्वगन पूरा हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले। ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मृग चरम धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिका रहते थे आए। खांडिका ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिका बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तुझे समझता है कि कृष्ण मृग चरम धारण किए हुए मुझ पर जय प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चरम नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अंते अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथों से जीवित बचकर नहीं जा सकता। तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसीलिए आतताई है। केशी ध्वज बोले, हे खांडिका, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले। जय सुनकर महापति खांडिका ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों में एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर जय संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिका ने कहा, जय निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे परलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे परलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं परलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन में रहती है, इसीलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। जय जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिका ने जनक ने अपने शत्रु केशी ध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशी ध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई है वैसा वृत्तांत खांडिके से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिके ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशी ध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। फिर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिका की आज्ञा लेकर वह जग भूमि में आए और संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल कर्म से जग समाप्त होने पर जगांत स्नान के अनंतर कृत्य होकर राजा केशी ध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण रीतिवज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त संदेशों का मान किया, जाचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोक आचार अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिकों को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मित्र, तब वह रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गई जहाँ खांडिका रहते थे। खांडिका भी उन्हें फिर शास्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशी ध्वज ने कहा, खांडिके, तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना जग बड़े प्रकार समाप्त कर दिया। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिका ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि जब मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, इससे क्या मांगो? मंत्रियों ने कहा, आप इसे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा ने खांडिका से उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? जय ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले। जय कहकर राजा खांडिका केशी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिका बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हो, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम 7वां अध्याय ब्रह्मा योग का निर्णय की कथा का श्रवण करेंगे और इसी के साथ हमारे विष्णु महापुराण की कथा का अध्ययन संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।